मेरे सामने कुछ लोगों ने मुझे बताया कि साधना के शिविर जो लगाते हैं, जो ध्यान करवाते हैं, उनसे हम मिले। उन्होंने बताया कि वो बस ऐसे बैठा देते हैं और बोलते हैं। उनके बड़े बड़े नाम हैं, श्री श्री से लेकर के और बहुत, कि बैठा देते हैं और बोलते हैं। मस्तिष्क में, यहाँ त्रिनेत्र में, माथे के ऊपर सफ़ेद प्रकाश का अनुभव करो, आपको अनुभव होगा। इस प्रकार से बोलते रहते हैं। और जिसको थोड़ा सा भी अगर एहसास हो जाए, हाँ सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है, बोलते हैं यही परमात्मा है। क्या वो आप लोगों को उस ब्रह्म तक लेकर के जा सकते हैं? आसपास भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये साधना नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि बस साधना, सामने तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, गुरु हैं या भगवान हैं, उनका साधना करें और मुक्त हो जाएं। इतना आसान नहीं होगा ये, क्योंकि ये सब साधनाएं बाहर की साधनाएं हैं। उन्होंने कहा है घट में राम है, घट में ही सुमरण करना है। लेकिन हम लोग घट के अंदर सुमरण ना करके बाहर सुमरण करते हैं। आप लोगों के शिव भी बाहर हैं, कृष्ण भी बाहर हैं, विष्णु जी भी बाहर हैं, राम भी बाहर हैं, गुरु भी बाहर हैं। जितना भी आप ध्यान करते हो, मुख्यतः तो लोग ध्यान की तरफ जाते ही नहीं, बाहर ही इधर उधर घूमते रहते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं में फंसे रहते हैं। लेकिन जब ध्यान की तरफ जाओगे तब आपको, चलो अच्छा है, बिल्कुल ना ध्यान करने से तो ये भी अच्छा है कि कम से कम हम कुछ कर तो रहे हैं, चाहे अंदर साधना कर रहे हैं, चाहे बाहर साधना कर रहे हैं। कुछ लोग तो मैं आश्चर्य से देखता हूँ कि ज्योति स्वरूप प्रकाश को खोजने के लिए अपने सामने ज्योति जला लेते हैं और ज्योति का ध्यान करते हैं, बैठते हैं, तब भी ज्योति की कल्पना करते हैं और ज्योति की कल्पना में ही सुमरण करते हैं। और फिर सोचते हैं कि मुझे तो ज्योति स्वरूप परमात्मा मिल गए। बड़ी आश्चर्य की बात है। उस दिव्य ज्योति को खोजने के लिए हम ज्योति को जला करके उस ज्योति को खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये वो बात हुई, सूर्य को खोजने के लिए हम दीपक जला करके और सूर्य के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप खुद समझ लीजिए कि मैं क्या कहूँ, कि आपका व्यवहार कैसा है, क्या आप कर रहे हैं, कहाँ खोज चल रही है, क्या उद्देश्य बन गया आपका, क्या ये रास्ता है, क्या ये मंजिल है, क्या तरीका होता है। बहुत बार मैं समझाता हूँ, गुरु के ऊपर भी मत रुक जाना। अगर आप साधना करते करते, ध्यान करते करते गुरु के ऊपर भी रुक गए तो रोक लिए जाओगे, जीवन मुक्त नहीं होगे, चाह करके भी नहीं होगे, क्योंकि बीच में आकर के वही स्वरूप खड़ा हो जाएगा। आपको उसी से मोह हो जाएगा, उसी में फंस जाओगे, आगे नहीं जा पाओगे। बहुत लोग बोलते हैं कि गुरु के स्वरूप जाने के बाद आगे कहीं नहीं जाना होता।
उनकी कुछ ज़रूरतें ज़्यादा होंगी, या कुछ मान सम्मान की ज़्यादा इच्छाएं होंगी, या और कोई कारण हो सकते हैं, या अपने को भगवान वगैरह की जगह प्रस्तुत करने का और कोई कारण होगा। लेकिन सच सच होता है, उससे ना कोई भाग सकता है, ना उससे पीछा छूट सकता है। जहाँ भी जाओगे वो सामने आगे आ करके खड़ा हो जाएगा। ये साधना बड़ी मजबूत चीज होती है। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि बैठ जाते हैं, हाथ पैर मारने लगते हैं। कुछ लोग सोचते हैं इनकी कुंडलिनी जागृत हो रही होगी, और कुंडलिनी जब जागृत होती है तो ऐसे ही हाथ पैर मारते हैं लोग। जब साधना करते हैं ऐसे ही शरीर छटपटाता है। कुछ लोग सोचते हैं इनको तो कुछ हवा वगैरह आई हुई है, कोई देवी देवता आए हुए होंगे। फर्क महसूस नहीं कर पाते। जिसको दिखता है वो तो देख के पता कर लेता है कि ये साधना है, जागरण है, देवी देवता है, या प्रेत पितर क्या है। लेकिन साधारण लोग जिनके पास नजरें नहीं हैं, वो भी पता कर सकते हैं इन चीज़ों का, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता कि कोई बता दिया तो कुछ खुल ना जाए राज वगैरह, और क्या होगा पता चल जाएगा तो। लेकिन ये चीज़ें सबको, मेरी नज़र में सबको पता होनी चाहिए। पैर मारता है ये समझ लेना